पहले कि अब हम डायरेक्टली जो है वो इस्लामिक फ़िलासफ़ी के ऊपर नहीं जा सकते, बल्कि इससे पहले हम थोड़ा सा हिस्ट्री को डिस्कस करेंगे, ठीक है। और इस हिस्ट्री में हम देखेंगे कि एक्चुअली में इस्लामिक फ़िलासफ़ी जो है वो किसके ऊपर बेस करती है, यानी उसकी रूट्स क्या हैं और वो हमसे क्या कहना चाहते हैं इस्लामिक फ़िलासफ़र, और उस टाइम पे हालात कैसे थे। अब सबसे पहले तो ये समझिएगा कि जो फ़िलासफ़ी है जिसका आगाज़ हुआ वो हम जानते हैं कि वो ग्रीक्स ने उसका आगाज़ किया, यानी कि यूनान से जो है यूनानी फ़लसफ़ा दान जो थे, जिन्होंने हमने बात की थी सोक्रेटिस की और प्लेटो की, एरिस्टोटल की, उन्होंने जो है सबसे पहले फ़िलासफ़ी जो है स्टार्ट की और डिबेट स्टार्ट कर दी। तो उसके बाद वही फ़लसफ़ा, ये जो ग्रीक फ़लसफ़ा था, ये जो पहुँचा अरब, तो अरबों ने क्या किया, इसे ट्रांसलेट किया और इसे ट्रांसलेट करके इसके अंदर अपने थॉट्स शामिल किए, उस फ़लसफ़े को जो है वो जज किया कि भाई कौन सी बातें जो हैं वो जो है आज भी बिलीव किया जा सकता है, उनके ऊपर कौन सी बातें ऐसी हैं जिन्हें जो है वो छोड़ा जा सकता है या चेंज हो चुकी हैं। यानी कि उन्होंने ट्रांसलेट करके तो उस फ़लसफ़े को आगे बढ़ाया और वही फ़लसफ़ा फिर जो है उसकी एक मॉडर्न फॉर्म हमें वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स में भी हमें देखने को मिली। तो बेसिकली यानी कि सबसे पहले फ़िलासफ़ी यूनान से स्टार्ट हुई, आप ये समझिए। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो है वो इस्लामिक फ़िलासफ़ी आती है कि उसके बाद इस्लामिक जो फ़लसफ़ा दान थे उन्होंने आगे ट्रांसलेट करके तो उन वर्क्स को आगे लेके गए। तो अब फाउंडेशन तो हम जानते हैं जैसे कि ग्रीक फ़िलासफ़ी की फाउंडेशन है। इसके अलावा अब ये स्टार्ट कहाँ से हुई, इस्लामिक रेवोल्यूशन जब आया। अब देखिए इस्लाम जब आया तो ये सामने आप यहाँ पे मैप देखिए कि ये जो एरिया है अरेबियन पेनिनसुला का, ये पूरे का पूरा जो एरिया है, तो इस एरिया के ऊपर या ख़ास करके ये जो अरब यहाँ पे था, नजद और हिजाज़ की हम जब बात कर रहे हैं, तो इस एरिया के अंदर जो है यहाँ पे जब इस्लाम आया तो उसके बाद हमने देखा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है जब उन्होंने 622 के अंदर जो है वो हिजरत की और उसके बाद से खिलाफत रही, और ख़िलाफ़त जो है वो तकरीबन 30 साल तक खिलाफत रही। और उसके बाद जो हमने देखा बनु उमैया और फिर बनु अब्बास जो है ये हुकूमतें आई। तो ये जो बनु उमैया जो थी और बनु अब्बास जो था, इस ज़माने के अंदर जो है ये हमें फ़िलासफ़ी देखने को मिली। ये जो हम जितनी भी फ़िलासफ़ी डिस्कस करेंगे सारी की सारी फ़िलासफ़ी उस टाइम की हमें देखने को मिलती है। इस्लामिक हिस्ट्री अभी हम इसको ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। जब हम इस्लामिक हिस्ट्री की जो है वो सीरीज़ स्टार्ट करेंगे तो उस सीरीज़ के अंदर आप साथ साथ देखते जाइएगा कि इस्लाम में जो है वो किस टाइम पे क्या होता रहा, ताकि उन थॉट्स के अकॉर्डिंगली हम फ़िलासफ़ी को समझ सकें। तो डिबेट क्या रही अगर हम बात करें इस्लामिक फ़िलासफ़ी के अंदर कि भाई जो बेसिक डिबेट थी, तो उसमें भी अब दो हमें नज़र आता है कि दो तरह की जो है वो क्लासेस मौजूद थी इस्लामिक फ़िलासफ़ी के अंदर। एक मुतज़िलातीज़ थे और दूसरे जो है वो इशारती थे, यानी कि दो स्कूल ऑफ थॉट्स हमें देखने को मिलते हैं मुस्लिम फ़िलासफ़ी के अंदर, ठीक है। एक मुतज़िला फ़िलासफ़ी और दूसरा इशारती फ़िलासफ़ी। अब ये जो मुतज़िला फ़िलासफ़ी थी, ये कौन लोग थे, ये थे जी जो अप्लाई करते थे फ़िलासफ़ी को इस्लाम के ऊपर। अब ज़रा आपने यहाँ पे समझना है ताकि हम आगे बढ़ें तो आपको ये समझ आए। अब जो मुतज़िला वाले थे वो मानते थे रैशनल थिंकिंग को, यानी कि रीज़न को मानते थे। वो मानते थे कि जो अक्ल है, अल्लाह ने अक्ल क्यों दी, अल्लाह ने अक्ल इसलिए दी कि सोच विचार की जाए। अब अगर सोच विचार की जाए तो इसका मतलब कुरान खुद ये कहता है कि सोचो, उनके पास दलील है कि कुरान कहता है सोच विचार जो करते हैं उन्हीं के लिए जो है वो राज खुलते हैं। तो इसका मतलब सोच विचार के लिए अगर अल्लाह ने अक्ल दी तो हर चीज़ के अंदर जो है वो रैशनल थिंकिंग ऐड की उन्होंने फ़िलासफ़ी को यानी बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के उसको फॉलो किया, उसको माना, उसको देखा कि फ़िलासफ़ी के थ्रू या सोच के थ्रू हम चीज़ों को समझ सकते हैं। ठीक हो गया। अब जो दूसरा स्कूल ऑफ थॉट था, इशारी स्कूल ऑफ थॉट, अब ये क्या कहता है, ये फिलॉसफी के बेसिकली अगेंस्ट था। हालांकि इसके अंदर भी दो तरह की हमें क्लासेस देखने को मिलती है। एक वो जो कि टोटली जो है वो ऑर्थोडॉक्स था, जो कि बिल्कुल ही मुखालिफ था, और दूसरा स्कूल ऑफ थॉट जो था वो था तो मुखालिफ, लेकिन वो क्या करता कि मुखालफत भी फ़लसफ़े के अंदाज में करता, कि फ़लसफ़े को गलत साबित करने के लिए फ़िलासफ़ी के अंदाज में ही उसको गलत साबित किया जाता। तो इसका मतलब इसके अंदर भी दो स्कूल ऑफ थॉट्स थे, लेकिन जो ओवरऑल था वो क्या था, ये क्या कहते थे कि भाई फ़िलासफ़ी जो है वो इस्लाम में आप किसी सूरत भी अप्लाई नहीं कर सकते, जस्ट फॉलो कर सकते हैं। किस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं, इस्लाम ने जो कहा, जो कुरान के अंदर आया, जो हदीस के अंदर आया, जो कुरान और हदीस के अंदर है वो किसी सूरत भी डिबेटेबल नहीं है। अगर हम खुदा ने एक बात कह दी उसके ऊपर अगर हम डिबेट करेंगे तो गुनाह होगा, ठीक है। तो यानी ये बिल्कुल वैसी बात है जैसे कि विल वर्सेस डेस्टिनी। क्या विल क्या है, जो मुतज़िलातीज़ हैं ये कहते हैं जी हर बात में जो है हमें सोचना चाहिए, हमें सोच के उसके ऊपर अमल करना चाहिए, हमारा इरादा जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है।
दूसरी साइड पे जो इशारती थे वो कहते थे नहीं भाई ऐसा हरगिज़ मुमकिन नहीं, अगर हम सोचेंगे नाउजुबिल्ला गुनाह होगा, क्योंकि खुदा ने एक बात कह दी तो वो कह दी, अब वो वैसे ही करनी है, उसके ऊपर सोच की गुंजाइश जो है वो मौजूद नहीं। इसलिए वो कहते हैं कि जो तकदीर में मुकद्दर में है, जो डेस्टिनी है वही है, हर इंसान की तय कर देगी, तो फिर सोचने का क्या फ़ायदा। ठीक है, पहले ही जो है ना वो जन्नत जहन्नुम बना दी गई और बता दिया गया कौन से लोग जो है जन्नत में जाएंगे, कौन से जहन्नुम में, तो फिर डिबेट करना फजूल है। तो ये इस तरह जो है डेस्टिनी के मानने वाले थे। तो ये दो बेसिक स्कूल ऑफ थॉट्स हमें मिलते हैं। ठीक हो गया। आगे अगर हम बात करते हैं वेस्टर्न फिलॉसफी वर्सेस इस्लाम की कि बेसिक डिबेट क्या रही, तो देखिए वेस्टर्न फिलॉसफी के अंदर भी हमने बात की कि स्टेट कैसी होनी चाहिए, लॉज कैसे होने चाहिए, जो गवर्नमेंट है वो कैसी होनी चाहिए। ठीक है, और जो बादशाह है, जो किंग है, उसका रोल कैसा होना चाहिए। तो यहाँ पे भी कुछ बेसिक थॉट्स हैं वही जो है वो चल रहे हैं। सबसे पहले इस्लामिक स्टेट की बात की गई कि भाई इस्लामी रियासत होनी चाहिए। सारे फिलोसफर्स डिस्कस किया कि स्टेट कौन सी अच्छी है, जो इस्लामिक रियासत होगी। अच्छा, और वहाँ पे गवर्नमेंट भी जो है वो शरिया के मुताबिक होगी, और शरिया के मुताबिक मतलब इस्लामी हुकूमत वहाँ पे होगी, इस्लाम के अकॉर्डिंगली होगी। और टू स्कूल ऑफ थॉट जो पहले ही मैं आपको बता चुका हूँ, इस्लामिक कॉन्सेप्ट ऑफ सोवरेनिटी, अब ये आपने थोड़ा सा समझना है क्योंकि आगे बार बार इसी के ऊपर डिबेट होगी। अब जब हमने वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स के ऊपर बात की थी, यानी कि मगरबी जो फिलोसफर्स थे वो क्या कहते थे कि भाई वो जो सोवरेनिटी है या तो वो किंग के पास होती कि भाई किंग जो है वो सारी की सारी पावर्स उसके पास हैं, और अब जो मॉडर्न सोवरेनिटी की अगर बात करते हैं, जैसे डेमोक्रेसी है या जमहूरियत है, तो जमहूरियत जो है उसके अंदर अगर हम बात करें तो सोवरेनिटी किसके पास होती है? अवाम के पास। क्यों अवाम के पास है? क्योंकि अवाम के वोट से जो है वो बादशाह इलेक्ट होकर आएगा जमहूरियत के अंदर, तो इसका मतलब सुप्रीम पावर जो है वो अवाम है अब वेस्ट के अंदर या डेमोक्रेसी के अंदर। लेकिन इस्लामिक डेमोक्रेसी के अंदर ऐसा नहीं। लेकिन इस्लामिक कॉन्सेप्ट ऑफ सोवरेनिटी जो है वो बिल्कुल क्लियर है कि भाई जो हाकमियत है, जो हाकमियत आला है, वो किसके पास है? वो अल्लाह ताला की ज़ात के पास है वो। और जो इंसान है या जो नीचे किंग है, जो बादशाह है, या जो उसकी जो नीचे एरिस्टोक्रेसी बैठी हुई है, वो सारे के सारे कौन हैं जी? वो खलीफा हैं। यानी कि अल्लाह के जो कानून है उसको यहाँ पे लागू करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वेस्टर्न फिलॉसफी जो है वो थोड़ा सा अलग मानती हैं। अब गो के मैंने कहा जैसे इस्लामिक फिलॉसफी पहले आती है, वेस्टर्न फिलॉसफी बाद में आती है, लेकिन हम क्योंकि पहले उसे डिस्कस कर चुके हैं तो अब इसलिए जो हम इस्लामिक फिलॉसफी को डिस्कस करेंगे तो आपको कुछ चीज़ें ज़्यादा आसानी समझ आएंगी क्योंकि पहले उन पर डिबेट हो चुकी है।